गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए विश्व भूगोल से संबंधित क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि आज के दिन हम आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास कराते हैं और ज्योग्राफी में अभी तक जो लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी वो हमने महाद्वीप कंप्लीट किए हैं। विश्व के 7 महाद्वीप वो हमने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है जलमंडल, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आईएएस से लेके स्टेट लेवल तक, हर एग्जाम में इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमें ज़रूरत है कंटिन्यूटी के साथ पढ़ने की और क्लासें अटेंड करने की। आप लोग देख रहे होंगे कि हम आप लोगों को बिल्कुल जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास रेगुलर प्रदान की जाती है बच्चों को, इसी तरीके से सिस्टम के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ दिन प्रतिदिन क्लासें लेकर आते हैं, ताकि हमारी कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी या जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उसमें ऐसा ना रहे कि कोई टॉपिक छूट जाए और हमारे बच्चे की समझ में ना आए। हम एक सीक्वेंस से लेके चलते हैं, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है और हमारी कंटिन्यूटी रेगुलरिटी आपको अच्छी लगती है और हमारे टेस्ट और हमारी करंट अफेयर की क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए आइए देखते हैं आज जलमंडल के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको मैप पर अध्ययन करा देता हूँ, मैप के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आइए लाइए। देखिए, ये जो है हमारा जलमंडल है। पृथ्वी के टोटल 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है और 29% भाग पर ही स्थलमंडल का विस्तार है। अब देखो, ये जो जितना नीला नीला है, ये सब जल है। जहां से जहां तक भी आप देख रहे हो नीला नीला, ये पूरा जल है 71% भाग। और ये समुद्री जल है जो ना तो हम किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कपड़े धुल सकते हैं, ना पी सकते हैं। ये समुद्री जल है और नमक का जल है। 29% भाग पर स्थलमंडल है। और हमें 4 चीजें इसमें पढ़नी है जलमंडल का। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है और ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये देखो, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसके बाद हमें पढ़ना है हिंद महासागर, ये देखो आप, ये हिंद महासागर है, ठीक है। और इसके बाद हमें आर्कटिक महासागर ये पढ़ना है और फिर हमें दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर पढ़ना है। तो ये 4 चीजें हमें मैप पर मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि मैं आपको समझाऊं, आपका दिमाग ये चले कि हाँ सर ने वो लोकेशन हमें बताई है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में ही सबसे अधिक भूकंपीय घटनाएं होती है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग यानी कि 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो आप याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर? 3/4, 3/4 भाग पर। इसका 3/4 भाग बैठता है 71%, ठीक है। मतलब 1 रुपए का 75 पैसे या 100 रुपए के 75 रुपए जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% भाग, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। याद रखना, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में महासागर या जल की मात्रा कम इसलिए पाई जाती है
क्योंकि विश्व के जो अधिकतर देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए वहां पर महासागर भी कम है। और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व के जो देश है या द्वीप है या महाद्वीप है उनकी संख्या कम है, तो महासागरों का जो ज्यादातर विस्तार है या पानी का ज्यादातर फैलाव है वो दक्षिणी उसमें है, गोलार्ध में। तो अगर आपसे पूछ ले उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पानी का विस्तार या महासागरों का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। कथन कारण है उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देश या महाद्वीप होने की वजह से पानी का विस्तार या महासागरों का विस्तार कम है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है, आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर स्वच्छ जल, स्वच्छ जल कहते हैं मीठा जल। मीठा जल जो हम पानी पीते हैं, कपड़े धुलते हैं, सब्जी बनाते हैं आदि, मीठा जल की मात्रा 2.5% ही मौजूद है। तो हमारी पृथ्वी पर ओनली फॉर इस्तेमाल के योग्य जो जल है वो 2.5% है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल की मात्रा का 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है, जो खारा जल है और इसे हमें खाना बनाने, कपड़े धुलने और पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं कर सकते। ये जो समुद्र है इसका 97.5% जो जल का भाग है वो हम किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। ना कपड़े धुलने में कर सकते उसका हम इस्तेमाल, ना पानी पीने में कर सकते हैं, ना नहाने में कर सकते हैं, ना सब्जी बनाने में कर सकते हैं। उसमें नमक ही नमक पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि खारा जल जो है, जो मीठा जल है, उसकी तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि उसमें नमक जो है वो उसका भारीपन करता है, और जो मीठा जल है वो स्वच्छ जल होता है, वो हल्का जल होता है उसकी तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट, धरातल पर, धरातल मतलब पृथ्वी पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकृत द्वारा, वाष्पीकृत मतलब भाप बनकर, वाष्पीकृत द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है और कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है, भूमि के उसमें स्रोत में चला जाता है अंदर, और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। हिमनदी मतलब नदियों वगैरह का रूप, झरनों का रूप। एक बार फिर समझ लीजिएगा, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा ऊपर वायुमंडल में चला जाता है, भाप बनकर चला जाता है, ठीक है। शेष मतलब 59 के बाद जो हमारा कितना बचता है, 41%। शेष भाग धरातल पर बहता है, मतलब जमीन पर नदी नालों के रूप में, खाल के रूप में, तालाबों के रूप में जल पर बहता है, और कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है, जहां से निकलता है वहीं पर चला जाता है, और शेष भाग हिमनदी का रूप ले लेता है, नदियों वगैरह का रूप ले लेता है, ठीक है। तो 41% भाग ये, जबकि 59% भाग वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अगर पूछ ले महासागरीय जल के कितने गुण होते हैं, 2। कौन कौन से गुण होते हैं, या महासागरीय जल का कौन सा गुण है? एक तो है तापमान और एक है लवणता। एक तापमान है और एक लवणता है। देखिए, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो वह महासागर कहलाता है। मतलब महासागर उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी सीमा फिक्स नहीं होती। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में बांटा है। 4 याद रखना। जो हमारे भूगोलवेत्ता है या भूगोलविद है, जो भूगोल के जानकार है, विशेषज्ञ लोग हैं, तो उन्होंने पृथ्वी का जो महासागरीय भाग है, जो महासागर है,
वो उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करा है। एक तो है प्रशांत महासागर, अभी बताया मैंने आपको विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एक है आपका अटलांटिक महासागर, एक है आपका हिंद महासागर, एक है आपका आर्कटिक महासागर। तो भूगोलविदों ने महासागरों को 4 भागों में बांटा है, प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। उपरोक्त चारों महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, और चारों महासागरों में। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है, वे स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। मतलब समुद्र से जो स्थल होता है उसकी जो ऊंचाई होती है, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है ऊपर को, वो 840 मीटर होती है। नेक्स्ट, स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तामतीय वक्र द्वारा मापा जाता है। उच्च तामतीय वक्र जो इसके मापने का पैमाना है, महासागरों की गहराई को, जो कितने अंदर तक ये गहरा है, कहाँ से कहाँ तक है। जैसे ये है, ये महासागर है और इसके अंदर जल यहाँ तक है, ठीक है, ऊपर की सतह है, तो यहाँ से यहाँ तक नापने को जो पैमाना है उच्च तामतीय वक्र कहा जाता है उसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि समुद्र किसे कहते हैं, समुद्र की क्या वो है क्वालिटी, और समुद्र के को जो है उसकी क्या शर्तें हैं। तो आप याद रखना, समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। मतलब 3 साइड, जैसे आपको मैंने बतला दिया, ये देखो एक बार, ये आपका प्रशांत महासागर है, उत्तर से भी पानी से घिरा हुआ है, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी, जबकि पूर्वी जो साइड है वहाँ पर कंट्रियाँ हैं। तो ये जो तीनों शर्तें पूरी करता है उसे ही समुद्र कहा जाएगा। ठीक है, घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, उसी को समुद्र कहा जाता है। तो याद रखना, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, उसी को समुद्र कहा जाता है। लो अंडरलाइन कर दिया मैंने, 3 तरफ समुद्र से और एक तरफ महासागर से, उसे ही समुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी को इंग्लिश में गल्फ कहा जाता है। गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसी को खाड़ी कहा जाता है। तो याद रखना, जब समुद्र का पानी रिहायशी इलाके में घुस जाता है और उससे जल का जो क्षेत्र बनता है, उसका जो आसपास जो जल होता है, उसी को खाड़ी कहा जाता है या उसी को गल्फ कहा जाता है। देख लीजिए क्या बात, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर, रिहायशी इलाके में एंट्री कर जाने पर जल का क्षेत्र जो बनता है उसी को खाड़ी या गल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है बे। बे क्या है, बे, BAY, बे। इसके 2 किनारे स्थल से घिरे होते हैं, मतलब कोई भी 2 किनारे, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, कोई भी 2 किनारे। एक तरफ टापू का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना या स्थान समुद्र से मिला होता है। तो अब याद रखना, बे उसे कहा जाता है जिसके 2 किनारे स्थल से घिरे होते हैं और एक तरफ टापू होता है। टापू मतलब समुद्र से ऊपर उठा कोई स्थान टापू कहलाता है, टापू होता है, और दूसरी तरफ का मुहाना स्थल समुद्र से मिला होता है, उसी को बे कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट नोट है, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से
33 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। जो समुद्र का जल है, जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका तापमान है, जो उसके अंदर गर्माहट है, वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महासागरीय जल की सतह का औसत तापमान, औसत मतलब दैनिक तापमान 0 होता है। 0 मतलब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान मतलब प्रतिदिन का तापमान 0 होता है, जो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, महासागरीय जल का उच्च वार्षिक तापक्रम मतलब जो महासागर का जल है उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर या सबसे ज्यादा तापमान या सबसे ज्यादा गर्माहट अगस्त में, जबकि न्यूनतम फरवरी में होता है। फिलहाल अगस्त का माह चल रहा है, तो महासागर का जो जल है उसका सबसे ज्यादा तापमान होता है और फरवरी में सबसे कम होता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर का तापमान प्रशांत महासागर से ज्यादा होता है। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा आप एक बार, ये समझो, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। प्रशांत महासागर खुला होने के कारण इसका टेम्परेचर भी एकदम ज़्यादा बढ़ेगा और टेम्परेचर डाउन भी एकदम होगा। अटलांटिक महासागर देशों से, महाद्वीपों से, द्वीपों से घिरा होने के कारण इसका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हवा देर में घुसती है और जो समुद्र का जल है वो देर में ही ठंडा होता है। गर्माहट ज़्यादा जल्दी होती है, ठंडा देर में होता है। तो प्रशांत महासागर का जल अटलांटिक महासागर की तुलना में ज़्यादा तापमान होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापमान ज़्यादा होता है। इसका प्रमुख कारण उत्तर में देश और महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा होना है। जो उत्तरी क्षेत्र है, ये देखो, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री, ये उत्तर है यहाँ से यहाँ तक के, और इसके नीचे दक्षिण है। आप ही ये बताओ कि उत्तर में देश और महाद्वीप ज़्यादा है या नहीं है, और यहाँ खुला है ये, तो यहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कम होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा कंट्री देश है, हवा नहीं लगती, वही बात वहाँ है। इसका प्रमुख कारण उत्तर में देश और महाद्वीपों की संख्या ज़्यादा होना है, जबकि दक्षिण में देश भी कम है, महाद्वीप भी कम है, द्वीप भी कम है, तो खुला एरिया है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देशों का क्रम। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले जो देश है, सबसे बड़ा जो देश है वो आप याद रखना कनाडा है, सबसे बड़ा, पहला स्थान है कनाडा। कनाडा के बाद नॉर्वे का स्थान है दूसरा, तीसरा इंडोनेशिया का स्थान है तटीय सीमा में, चौथा रूस का है, पांचवा फिलीपींस का है, छठा जापान का है, सातवां ऑस्ट्रेलिया का है, आठवां अमेरिका का है, नौवां अंटार्कटिका का है, और 10वां न्यूजीलैंड का है, और 11वां चीन का है। जबकि भारत का तटीय सीमा में पूरे विश्व में 16वां स्थान है। नोट में डलवाया मैंने, 7500 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और भारत का विश्व में 16वां स्थान है। तब याद रखना, तटीय सीमा में विश्व का पहला देश कौन सा है सबसे बड़ा? कनाडा, दूसरा नॉर्वे, तीसरा इंडोनेशिया, और भारत का कौन सा स्थान है? 16वां। कितनी किलोमीटर की समुद्री तटरेखा पाई जा भारत की? 7500 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा गर्त। गर्त किसे कहते हैं? गर्त कहते हैं गड्ढे को, जो गड्ढा होता है उसे गर्त कहा जाता है। ये मैंने लिख भी दिया, गड्ढा। मैरियाना गर्त है,
और ये जो है मैरियाना गर्त, ये जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये उसमें है गड्ढा। ठीक है, तो मैरियाना गर्त विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा है या गर्त है। ये किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान 2022 तक 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 32 गर्त प्रशांत महासागर में है। उसके बाद दूसरा स्थान 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में है। तो वर्तमान आज जो डेट है अगस्त 2022 तक जो टोटल गर्त खोजे गए हैं वो 57 खोजे गए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में है और 32 है, और दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का है 19 गर्त के साथ, और तीसरा 6 गर्त के साथ हिंद महासागर का है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं, तो महाद्वीपीय ढाल की औसत जो गहराई होती है वो 200 मीटर से 3000 मीटर के मध्य होती है। अगर पूछ ले महाद्वीपीय जो ढाल है उनकी औसत गहराई कितने मीटर से कितने, 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है, समुद्री जल की लवणता को प्रति हजार में मापा जाता है, जो लगभग 35 प्रति हजार। ये देखा जाता है कि 1000 लीटर जल में कितना नमक है। तो लगभग जो आज तक एवरेज रहा है न्यूनतम और अधिकतम, तो यही रहा है कि 1000 लीटर जल में 35 किलो नमक पाया जाता है। ठीक है, तो 35 प्रति हजार मतलब 1000 लीटर जल में 35 किलो नमक में मापा जाता है। नेक्स्ट, एक समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोहेलाइन, समलवण या आइसोहेलाइन कहा जाता है। ठीक है, एक समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण या आइसोहेलाइन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तुर्की में स्थित वान झील। एक तो क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि वान झील कहां पर है, तो वान झील तुर्की में है। वान झील तुर्की की विश्व में सबसे अधिक लवणता 330%, वान झील तुर्की में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो स्थान है 238% के साथ मर्त सागर का है। ठीक है, तो तुर्की में स्थित वान झील है, इसमें विश्व में सबसे अधिक लवणता 330% पाई जाती है, 330 किलो नमक 1000 लीटर जल में। और दूसरा इसके बाद जो स्थान है वो है मर्त सागर का, 238 किलो नमक 1000 लीटर जल में पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप पर स्थित प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अगर पूछ ले ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये प्रवाल भित्ति है, कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के किस महाद्वीप पर स्थित है, तो क्वींसलैंड महाद्वीप पर स्थित है। ये क्या है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। और किस महासागर में है, तो ये आ जाएगा प्रशांत महासागर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के 10 बड़े जल क्षेत्रफल वाले देशों का क्रम। ब्रैकेट में आ जाएगा घटता हुआ। विश्व का सबसे ज्यादा जो जल क्षेत्रफल वाला देश है वो है कनाडा। ठीक है, समुद्री तट में भी पहला स्थान कनाडा का है और जल क्षेत्र में भी पहला स्थान कनाडा का है, दोनों में पहला स्थान कनाडा ही है। दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत है और पांचवा चीन है। चौथा भारत, पांचवा चीन और छठा ईरान, ईरान और सातवां कोलंबिया का जो है 8वां स्थान है, 9वां और 10वां। 7वां जो स्थान है वो है इथोपिया, इथोपिया।
ठीक है, तो अब याद रखना इनका क्रम जो है, पहला कनाडा का है, दूसरा रूस, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत का है और पांचवा चीन का है, छठा ईरान का है, सातवां इथोपिया का है, आठवां कोलंबिया, नौवां इंडोनेशिया और 10वां कांगो का है। ये इनका क्रम है। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि जल क्षेत्रफल, कौन सा जल क्षेत्रफल है जिसे जोड़ा जाता है टोटल में। तो यहां किसी भी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को, किसी भी देश में कौन कौन से जल भाग है वो जोड़ा जाता है। जैसे नदियों का जल जोड़ा जाता है टोटल, झरने जोड़े जाते हैं, झील जोड़ी जाती है और तालाब जोड़े जाते हैं। तो टोटल ये जल जोड़ के पहला जो स्थान है वो कनाडा का है और चौथा भारत का है, दूसरा रूस का है, तीसरा अमेरिका का है। आप ये चार पहले याद रखना, बाकी चाहे भूल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी क्लास जल मंडल, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसका पार्ट 1 है। इसके बाद हम महासागर करेंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट महासागर हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्लास आज के दिन उस टॉपिक पे होगी। आप पे कोई भी नोट्स हो, बुक हो, आप एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आज के दिन हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।